हाय, वेलकम बैक। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है एक ऑनलाइन कोर्स का जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है कोर्स का नाम। और ये उसका पहला लेक्चर है। ये ऑनलाइन कोर्स जो मैं ले रहा हूँ वो बेसिकली फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं। और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक सिखाना चाहूँगा। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी इजी है बिगनर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के लिए। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इस लेक्चर के बाद आएंगे उनमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेटअप करना और कुछ बेसिक प्रोग्राम करना सिखाया है। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि ये कोर्स किस बारे में है, इस कोर्स की फाउंडेशन क्या है और इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखें, पहले हम थोड़ा कंप्यूटर की हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास की लाइफ देखें तो आप अपने आप को आज कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि आईफोन हुआ या फिर लैपटॉप हुआ या फिर स्मार्ट टीवी हुए, इन सब से घिरा पाएंगे, या फिर आईपैड हुआ या फिर इनफैक्ट कंप्यूटर ही हुआ, पर्सनल लैपटॉप। बट क्वेश्चन ये है कि यही हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। मतलब 1990 में मुझे याद है, 1990 क्या 2000 में ही बड़े बड़े कंप्यूटर आ जाते थे। और उससे पहले 10 साल पहले कोई पर्सनल कंप्यूटर कहीं नहीं देखते थे हम। और 10-20 सालों में अचानक से हमने अपने आप को पर्सनल लैपटॉप्स वगैरह से घिरा पाया है। लेकिन क्या कंप्यूटर्स 1990 में शुरू हुए? इसकी एक्चुअल कहानी क्या है? हमने कंप्यूटर क्यों बनाया? हमें क्या ज़रूरत है कंप्यूटर की? हम क्यों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखें? इन सब के बारे में हम बात करते हैं। अ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कंप्यूटर क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड अ कंप्यूटर? इसका बहुत लंबा आंसर अगर मैं दूं तो ये है कि सारे एनिमल किंगडम में, ऑब्वियसली ह्यूमंस भी एक एनिमल ही हैं, सारे एनिमल किंगडम में ह्यूमंस सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और वन ऑफ द रीजंस कि हम मिलेनियम्स ऑफ सेंचुरी सरवाइव किए हैं वो इसलिए कि हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके स्मार्ट सोल्यूशन निकालते हैं। हम इकलौती नॉन स्पीशीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मिंग करते हैं हम। अ, और हमें फायर हमने टेम कर ली है हमारे अर्ली ह्यूमंस ने, जो कि आग जलाकर आग के थ्रू वो अपने आप को वार्मथ देते थे सर्दी में, या फिर प्रीडेटर शेर वेर आ जाते थे उनसे दूर रहते थे। अ, तो हम हमारी इस स्ट्रगल में सर्वाइवल की एक कंस्ट्रेंट जो हमारी लाइफ्स में होता है वो होता है कि हम कोई भी काम अगर करना चाहें तो उसमें कम से कम टाइम लगे या कम से कम एफर्ट लगे। उसके लिए हम कई सारे स्मार्ट इंजीनियर्स तरीके निकालते हैं। हमारे पास काफ़ी स्मार्ट ब्रेन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर हम व्हील नहीं बनाते तो बहुत भारी चीज़ों को ड्रैग करना मुश्किल होता है। या फिर अगर हमने ये डिस्कवर नहीं किया होता कि हम घोड़े की सवारी कर सकते हैं और फ्यूचर में कार्स आ गई, तो हम जितनी दूर पैदल जा सकते थे या दौड़कर जा सकते थे उतनी ही दूर जा सकते थे। तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी में वन ऑफ द थिंग्स जो हम करते हैं वो ये है कि किसी भी तरह से किसी काम को करने में जो एफर्ट है वो कम हो जाए। इसके अगर एग्जांपल देखें तो कई मिलेंगे, लेकिन काफ़ी नोटेड एग्जांपल्स जो हैं वो है जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस। 15 सेंचुरी में एक आदमी था ग्यूटनबर्ग, जिसने कि प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी। उससे पहले जो भी बुक लिखी जाती थी वो हाथ के थ्रू लिखी जाती थी। तो अगर आप सोचो तो अगर हाथ से बुक लिखी जाएगी तो नॉलेज ट्रांसफ़र कितनी स्लोली हो पाएगा। लेकिन अगर बुक का प्रोडक्शन ऑटोमेट कर दो कि बुक्स आप छाप सकते हो एक मशीन के थ्रू, तो अगर आपको एक बुक छापनी है तो आप उसकी 1000 कॉपी लेकर 1000 लोगों में बांट दो और वही ज्ञान जो कि पहले जनरेशन्स बाय जनरेशन एक आदमी के थ्रू दूसरे आदमी को एक किताब के थ्रू दिया जाता था, अब आप उसे हज़ारों लोगों में बांट सकते हो। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल टेलीफोन। इसका थोड़ा फ़नी लेकिन एक्चुअल एग्जांपल देखें तो आज से 2500 साल पहले ग्रीस में एक जगह है मैराथन, जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। तो एक आदमी था फिलिपिडिस,
उसका जॉब ये था कि वो कुरियर हुआ करता था। कुरियर वो होते थे जो कि मैसेंजर, जो कि एक सामान लेकर दौड़कर दूसरी जगह जाते थे। तो जब पर्शिया जो कि ईरान है, पर्शिया और ग्रीस के बीच लड़ाई हो रही थी और ग्रीस जीत गया, तो उसके हाथ में ये सेंटेंस लेकर, ये मैसेज लेकर कि वी हैव वन, वो लेकर मैराथन से एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी थी वहाँ तक दौड़ा, जो कि 40 मीटर का डिस्टेंस है। और वो बिना रुके लगातार दौड़ा और ग्रीस पहुंचकर सिर्फ ये बताकर कि हम जीत गए, मर गया। अब प्रेजेंट डे में अगर आप देखो, और अगर फिलिपिडीज को बोला जाए कि भाई एथेंस को बता दो कि हम जीत गए हैं, तो ऑल दैट ही हैव टू डू, जो जो भी उसे करना होगा वो बस उसे एक फ़ोन कॉल करना होगा। तो किस तरह से टेलीफोन के आ जाने, इनफैक्ट लोग उसके बारे में ट्वीट कर रहे होंगे इससे पहले कि वॉर ओवर हो। तो किस तरह से हमारी लाइफ चेंज हो गई है, ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। जिस तरह से ये मशीनें हमारा एफर्ट कम करती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर्स भी एक मशीन है जो कि हमारा एफर्ट कम करता है। और एटलीस्ट जब अर्ली कंप्यूटर्स बने थे वो हमारा एफर्ट कम करते थे कंप्यूटेशन में। जैसे कि मान लो तुम्हें 24 टाइम्स 23 निकालना होता था, तो तुम एक इंसान लेकर उसे निकालेगा और वैल्यू निकालेगा। लेकिन जो अर्ली कंप्यूटर्स थे वो कंप्यूटिंग इंजन थे जो कि मुश्किल मैथमेटिकल टास्क करते थे, जैसे कि दो नंबर को कंपेयर करो, दो नंबर को प्लस करो, को माइनस करो, लॉगरिथम निकालो 2000 का, स्क्वायर रूट निकालो 500 का, इस टाइप की चीज़ें। अगर आप सोच सकते हैं कि जो कैलकुलेटर हम आज देखते हैं किसी किराने की दुकान पर, वो एक एलिमेंट्री कंप्यूटर ही है बेसिकली, क्योंकि वो हमारे लिए कंप्यूटेशन कर रहा है। ऑफ कोर्स जो करंट कंप्यूटर्स हैं दे हैव गॉन फार बियॉन्ड जो कंप्यूटेशन से, लेकिन या फिर एटलीस्ट ऐसा लगता है कि वो कुछ और कर रहे हैं, बट इनफैक्ट सच ये है कि इवन ईमेल भेजना भी काइंड ऑफ कंप्यूटेशन करना ही है इन सम सेंस। एनीवेज, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं नोट करना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये कि कंप्यूटर का डिज़ाइन और ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन आपस में काफ़ी कॉमन है। इंसान के पास ब्रेन होता है, कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, इंसान के पास मेमोरी होती है। इसी तरह कंप्यूटर के पास मेमोरी के लिए दो तरीके की मेमोरी होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है रैम, और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। अगर कंप्यूटर को शट डाउन कर देता हूँ मैं तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाइप हो जाती है, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी फिर भी रहती है। तो अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो जो भी हार्ड डिस्क में होता है, जो कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो उसमें रहता है। इसी तरह उसमें माउस और कीबोर्ड होते हैं जो कि काइंड ऑफ जैसे ह्यूमंस के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी आँख या ईयर, जिनसे हम अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में जो है माउस और कीबोर्ड होते हैं। किस इस एनालॉजी को थोड़ा आगे ले जाएं तो एक एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मुझे 12 टाइम्स 3 कंप्यूट करना है, मुझे 12 गुना 3 कंप्यूट करना है, और मुझे नहीं आता। मेरा एक दोस्त है इंसान राज, और मैंने उससे पूछा कि भाई राज ये बताओ कि 12 टाइम्स 3 कितना है। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद उसने आंसर दिया 36 अमाउंट। लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ ये देखते हैं। और अगर मैं यही क्वेश्चन राज से पूछूं और साथ के साथ एक कंप्यूटर से पूछूं, तो कैसे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, जो जो कड़ियाँ होंगी इवेंट्स की, वो कैसे प्रोसेस होंगी, कैसे अनफोल्ड होंगी, वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 12 टाइम्स 3, तो राज की आँख देखती है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके ईयर्स सुनते हैं कुछ, और इसी तरह मैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालता हूँ, प्लीज़ कंप्यूट 12 टाइम्स 3। स्टेप नंबर 2, ये इंफॉर्मेशन उसके राज के ब्रेन सेल्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचती है। जो ब्रेन नर्व्स जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वो कुछ नहीं होता, वो बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। हर की जो तुम दबाते हो, 1 दबाओगे, 2 दबाओगे, 3 दबाओगे, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करेगा और ले जाकर सीपीयू तक ले जाएगा। अब स्टेप नंबर 3, राज के ब्रेन में ये बात पहुंचती है कि 12 टाइम्स 3 कंप्यूट करना है। अब ये निकालने के लिए वो कैसे निकालेगा, वो
याद करेगा अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करने का एल्गोरिथम स्कूल में क्या सिखाया गया था, और उसे याद आएगा कि अच्छा मुझे ये सिखाया था कि पहली डिजिट कंप्यूट कर दूं, फिर कुछ कैरी बचे तो वो नेक्स्ट बार ले जाऊं, फिर दूसरी डिजिट मल्टीप्लाई कर दूं, फिर कैरी जोड़ दूं और आंसर ला दूं। 12 को 3 से करना है तो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैरी ले जाऊंगा, 1 को 3 से कर दूंगा, कैरी जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। और 2 को 3 से निकालने के लिए राज को बचपन में केजी क्लास में 2 के पहाड़े, 2 के टेबल, 1 के टेबल, 3 के टेबल, ये सब सिखाए गए थे। तो वो 2 के टेबल में से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो उसने 10 साल पहले सीखी थी, 20 साल पहले सीखी थी, उनसे पुल करता है 2 टाइम्स 3 इज 6, 1 टाइम्स 3 इज 3, और एक एल्गोरिथम जो उसके दिमाग में है जो उसने बाद में सीखी थी मल्टीप्लाई करने की, वो एल्गोरिथम लगाकर वो आंसर दे देता है 36। कंप्यूटर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ करता है। कंप्यूटर को अगर 12 टाइम्स 3 करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे चाहिएगा प्रोग्राम मल्टीप्लाई करने का। वो प्रोग्राम लिटरली जैसा राज को सिखाया गया था वैसा ही लगता है कि तुम पहली डिजिट्स मल्टीप्लाई कर लेना, कैरी ले जाना, दूसरी डिजिट्स मल्टीप्लाई कर देना, आंसर रिटर्न कर देना। 2 टाइम्स 3 कंप्यूटर को भी अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से पुल करना पड़ता है जो कि 6 होता है, और 1 टाइम्स 3 अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से रफली स्पीकिंग पुल करना पड़ता है जो आता है 3। और कंप्यूटर भी लगभग उसी तरह से एल्गोरिथम लगाकर 36 कंप्यूट करता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब आंसर आ जाता है राज के दिमाग में तो फिर वो वापस से रास्ता ट्रैवल करके वो सिग्नल भेजता है माउथ को, और माउथ साउंड एमिट करते हैं 36। कंप्यूटर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन सीपीयू में कंप्यूट हो गई 36, सीपीयू सिग्नल भेजता है मॉनिटर को और मॉनिटर में प्रिंट हो जाता है 36। तो जिस तरह से इंसान का मुंह होता है उसी तरह से कंप्यूटर का स्क्रीन होती है। तो इस तरह से बेसिकली मेरा पॉइंट बीइंग, ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं तो, कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही जो चीज़ें हम बनाते हैं उनका डिज़ाइन लेती हैं। हमने ह्यूमन बॉडी काफ़ी अच्छे से देखी और रियली ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी गुड मशीन। तो कंप्यूटर का डिज़ाइन भी ओवरऑल ह्यूमन बॉडी के डिज़ाइन से बहुत मिलता जुलता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हालांकि ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर में पैरेलल ड्रॉ करना सही है, लेकिन ये नहीं समझ, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि ह्यूमन बॉडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू द फास्ट कंप्यूटर, और ह्यूमन ब्रेन किसी भी एडवांस कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल मशीन है। क्योंकि इफ़ यू वांट टू इमेजिन, ये सोचो कि हमारा दिमाग ये क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, मतलब हमारा ही दिमाग हमारे ही दिमाग के बारे में सोच रहा है, या फिर ये इमेजिन करने की कोशिश करता है कि ये यूनिवर्स क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। ये सब क्वेश्चन एक कंप्यूटर, चाहे हम कितना भी एडवांस बना लें, अभी हम काफ़ी दूर हैं ऐसा कंप्यूटर बनाने में जिसका सीपीयू रियली एक दिन ये सोचने लगेगा कि मैं सीपीयू हूँ, मैं कौन हूँ। समझ रहे हो? एनीवेज, लेट्स कीप गोइंग। तो क्वेश्चन ये है कि एक कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट क्वालिफाइज एज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इसेंशियली एक मशीन है, और एक मशीन क्या है, मशीन वो कोई भी एक चीज़ है, जैसा आमिर खान ने 3 इडियट्स में बताया था, कि जो कि आपका एफर्ट कम कर दे। और कंप्यूटर की पावर ये है कि वो प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि आप उसको एक प्रोग्राम खिला सकते हो, एक प्रोग्राम फीड कर सकते हो, या फिर इन सम सेंस आप उसको टीच कर सकते हो कि तू ये कर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही काम करेगा। जैसे कि घर में पंखा होता है, आप लाए, बना, उसे इंस्टॉल कर दिया, अब बटन दबाया तो चलेगा, बटन ऑफ कर दिया रुक जाएगा। अब उसे ये नहीं सिखा सकते कि भाई तू धीरे चल, तेज चल, या उल्टा घूमने लग। देर इज़ नो वे टू प्रोग्राम इट। वो एक ही फंक्शन करेगा अपनी लाइफ पर अगर सही है, वरना ख़राब हो जाएगा। कंप्यूटर के साथ ये है कि वो, उसे आप सिखा सकते हो, इट इज़ प्रोग्रामेबल, मतलब आप उसे प्रोग्राम दोगे और वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर आपने डिफरेंट प्रोग्राम दिया तो वो डिफरेंट चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली वो एक जनरल पर्पस डिवाइस होती है जो कि बहुत तरीके की चीज़ें कर सकता है, और अपने मास्टर से, उसका मास्टर होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसका मास्टर उसको इंस्ट्रक्शन देता है और वो वफादार मशीन की तरह उसे फुलफ़िल करता है। एक प्रोग्राम किसे कहते हैं, अगर हिंदी भाषा में देखें तो कई बार लोग आपसे कहते हैं अरे भाई आज का क्या प्रोग्राम है, यानी आज हम क्या क्या करने वाले हैं।
इसी तरह प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। दैट्स अ प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है वो जब बनता है, या उसका जो सीपीयू होता है, वो अपने कोर में सिर्फ, अगर कोर भाषा में देखें तो उसका जो सीपीयू है वो लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर सकता है। मतलब वो 10-20 तरीके के डिस्टिंक्ट टास्क हैं जो वो कर सकता है। 2 नंबर को प्लस करना, 2 को मल्टीप्लाई करना, कंपेयर करना, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन सरप्राइजिंगली जो उसकी रियल पावर है वो इसमें है कि तुम किसी भी ऑर्डर में इन सीक्वेंसेस को उससे करवा सकते हो। तो ऐसा होता है कि तुम कोई भी एक प्रोग्राम देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, उसे अगर तुम तोड़ोगे तो इट कैन, दैट सिंपल प्रॉब्लम कि एक नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते करते लाएंगे तो एक, अगर हम खूब लंबी इंस्ट्रक्शंस बना लें तो इट विल इवेंचुअली बॉइल डाउन टू दीज सिंपल 20 टास्क। ये जो सिंपल 20 टास्क हैं उनमें बॉइल डाउन हो जाएगा खूब सारे, कि पहले ये वाला नंबर लो, फिर उसको आधा करो, फिर उसको जो है प्लस करो, फिर माइनस करो, इस तरह करते जाओगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन आपको उसे प्रोग्राम करना होगा, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली यही है कि आप ये सीखोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे इस तरह से लिखूं कि मेरा कंप्यूटर वो कर पाए। और हम एल्गोरिथम की बात करेंगे। एल्गोरिथम बेसिकली कुछ नहीं होता, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि ये प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट निकालना है नंबर का, कैसे हम इसे करें जिससे कि हम इसे कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व कर पाएँ। कंप्यूटर्स जो हैं वो इंग्लिश भाषा नहीं बोलते, वो जो भाषा बोलते हैं वो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो एकदम बॉटम मोस्ट लेयर होती है वो होती है मशीन लैंग्वेज, जो कि 20-25, आई मीन एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो कि एक गिवन सीपीयू कर पाता है। जो उसके वो होती है मशीन लैंग्वेज। उस मशीन लैंग्वेज के ऊपर आती हैं लोअर लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। उसके ऊपर आपकी लैंग्वेज है जनरल पर्पस लैंग्वेज जैसे कि सी, और उसके भी ऊपर लैंग्वेज आती हैं जो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और उनका एक एग्जांपल है पाइथन, जो कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर आप मशीन लैंग्वेज का कोड देखेंगे तो वो बहुत लंबा होगा और कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप वही कोड पाइथन में देखेंगे तो वो छोटा होगा और इंग्लिश जैसा लगेगा। बेसिकली जो ये और लेयर रैपर बनते जाते हैं तो फाइनली जो लैंग्वेज बनकर आती है पाइथन फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के जैसी लगती है और इजी होती है लिखने में। लेकिन होता ये है कि जब आप वो पाइथन में प्रोग्राम लिख देते हो और फिर जब उसे चलाते हो तो वो रफली स्पीकिंग पहले सी में कन्वर्ट होता है, फिर असेंबली लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर पे फाइनली सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन लैंग्वेज चलता है, और आपका कंप्यूटर बस वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उसे नहीं पता कि आप ईमेल भेज रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, इट डजंट केयर। वो बस लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन वो इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। एक और इससे क्योंकि कंप्यूटर बस लाइन बाय लाइन बिना इमोशन के ये इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट कर रहा है, एक बड़ा डिफरेंस जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी या इंग्लिश में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है वो ये कि कोई एम्बिग्विटी नहीं हो सकती कंप्यूटर प्रोग्राम में। आप हिंदी में ये बोल सकते हो कि भाई मुझे 100-200 रुपए की ज़रूरत है, दे दो ज़रा, बट कंप्यूटर से आप ये नहीं कह सकते। कंप्यूटर विल आस्क यू 100 या 200। तो इस कोर्स में हम बेसिकली क्या सीखेंगे, इस कोर्स में हम बेसिक्स सीखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। अगर कम बेसिकली इट्स लाइक कि तुम्हें जापानीज़ सीखनी है। कि तुम जापानीज़ क्यों सीखते हो, क्योंकि तुम्हें एक आदमी है जो कि जापानीज़ बोल सकता है, उससे इंटरेक्ट करना है। तो तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसलिए सीखते हो कि भाई तुम्हारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और तुम्हें अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखकर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है। तो दैट्स व्हाट इट इज़। और इन सम सेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जादूगरी की तरह है।
क्योंकि एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक एक ऐसी चीज़ है जो तुम ना छू सकते हो, जो कि कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह हार्ड ड्राइव में कहीं रहता है, तुम ना देख सकते हो कुछ नहीं, बट स्टिल इट डज रियल थिंग्स। मतलब तुम्हारे कोड के थ्रू तुम जो है एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, दूर अपने दोस्त से बात कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, जो है मैथ के होमवर्क कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट एनीवेज इस कोर्स के लिए, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, सॉरी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है बिगनर्स के लिए। सारे अच्छे स्कूल्स स्टैनफोर्ड एमआईटी पाइथन से ही चालू कराते हैं प्रोग्रामिंग सिखाना, उसमें कुछ कंपाइल वम्पाइल नहीं करना होता। इट्स रियली गुड। तो हम जो है पहले इस लेक्चर के बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे होपफुली। अगर आपको ये कोर्स फॉलो करना है तो इट्स अ मस्ट कि आप प्रोग्राम वो एनवायरनमेंट सेटअप कर लें। उसके बाद जब वो सेट हो जाएगा, कुछ छोटे प्रोग्राम लिखेंगे, फिर कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखेंगे हम उसमें। जब हम वो प्रोग्राम लिखेंगे तो नेचुरली हमारा डिस्कशन एल्गोरिथम्स की तरफ बढ़ेगा, फिर हम एल्गोरिथम्स की थोड़ी बात करेंगे, और उसके बाद कुछ कॉमन कंप्यूटर एल्गोरिथम्स जैसे सॉर्टिंग वगैरह की बात हम करेंगे। फिर वहाँ से देखेंगे कुछ बचता है तो। बट दैट्स इट, दैट्स द आइडिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 शुड बी कमिंग अप सून, so please stay in touch and keep following. Thank you. Bye.